नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कुंभ राशि का वर्ष फल लेकर के आए हैं। 2026 का फलादेश करेंगे, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के वालों के लिए। कुंभ राशि की अगर बात करें तो गु, गे, गो, से, सी, सु, से और दा ये अक्षर आते हैं। कई बार द अक्षर पे सस्पेंस रहता है, परंतु याद रखना दा जिसके आ की मात्रा लगी हो और द अकेला द से जिनका नाम हो उनको आप कुंभ राशि में गिन सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा। पूरा अलग अलग 12 महीने का हम यहाँ पे आपको फलादेश करेंगे, क्योंकि शनि की साढ़ेस्ती आपकी राशि पर चल रही है और शनि की साढ़ेस्ती का प्रभाव इस साल में भी बराबर बना रहेगा। बराबर मात्रा में आपको शनि का जो पूजन दान है वो करते रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में गुरु की शुभ दृष्टि होने से आपके जो जज्बा है उसमें वृद्धि होगी, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, विविध यात्राएं होंगी और बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे। भूमि वाहन आदि का सुख बनेगा, परंतु राहु का संचार आपकी राशि में रहेगा, शनि की साढ़ेस्ती का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। व्यवसायिक कारणों से विभिन्न परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं। अतः शनि चालीसा का पाठ आप पूरे साल करते रहे, पहले महीने से ही शुरू कर दे। फरवरी की बात करें, फरवरी का महीना लगन के ऊपर राहु गुरु की दृष्टि रहने से जो आपकी योजनाएं हैं वो सफल हो सकती हैं। सरकारी जो कार्य, अगर आपका कोई भी नौकरी का काम है, आपकी पदोन्नति की बात है या सरकार से कोई लोन लेना है, वह आपको लाभ के रूप में प्राप्त हो सकता है। सरकार से आपके संबंध बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानी आएंगी, पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी बरतें। माता पिता की सेवा करें। अगर उनकी बद्दुआएं आपको लगती हैं तो भी आपका जीवन कठिन हो सकता है, क्योंकि भगवान अगर साक्षात है तो माता पिता है। और साथ में आपको उपाय करना है। आपको हर महीने शनिवार के दिन, जितने भी शनिवार जिस महीने में आए इस साल में, आपको या तो गरीबों की मदद करनी है, या कौओं को आपको आटे की गोलियां खिलानी है, या आपको कुत्तों को कोई भी खाने की सामग्री दान करनी है, उनको खिलानी है अर्थात। ये बात है। मार्च की अगर बात करें तो इस आपकी कुंभ राशि पर सूर्य मंगल राहु तीनों ग्रहों का संचार रहेगा और मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। शुक्र शनि द्वितीय भाव में होने से घरेलू हालात में अनिश्चितता बन सकती है। घरेलू हालात आपको चिंता में डाल सकते हैं और खर्चा भी आपका इस महीने में बढ़ सकता है। मार्च के महीने में विशेष सावधानी रखें और अधिक से अधिक आप भगवान शिव की शरण में जाएं और रोजाना शिव चालीसा, शनि चालीसा का पाठ पूरे मार्च के महीने में करें। और जब भी आपको समय मिले आप किसी भी मंदिर में जाकर के कम से कम 10-15 मिनट बैठ करके वहां पर अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करके आए। इससे आपका जो मार्च का महीना है वह अच्छा बीतेगा। तो इन छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपायों को अगर आप अपना लेते हैं तो भी आपका जीवन सरल हो जाता है। इसके साथ साथ अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल का जो महीना है इसमें अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहेगा। आय से व्यय अधिक होगा। स्वास्थ्य में विकार संभव है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है और कोई भी बना हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है। अप्रैल का महीना काफी उलझनों से भरा हुआ रहेगा। अतः आप अधिक से अधिक भगवान शनि का उपासना करें और अपने स्वभाव को शांत बनाने का प्रयत्न करें। रामचरितमानस का आप इस दौरान पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ करने का समय नहीं है तो कम से कम शनि मंगल को सुंदरकांड का पाठ अप्रैल में अवश्य करें। अब बात करते हैं मई के महीने की। मई का महीना 5वां महीना है और इस वर्ष में 2 ज्येष्ठ मास होने के कारण शुभ एवं धार्मिक कार्यों में तो मई में आपका रुझान बनेगा। आपके घर में भी कोई मंगल कार्य होगा, परंतु गर्मी से आपको बच के रहना होगा। गर्मी आपको यहाँ पे
थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी प्रदान कर सकती है और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। भूमि वाहन आदि सुखों की वृद्धि होगी और कोई ना कोई मई में आपका अच्छा काम भी बनेगा जिससे आपको एक अलग सी खुशी की प्राप्ति होगी। मास के अंत में शरीर में कष्ट हो सकता है। धन कहीं ना कहीं आपके साथ धन के मामले में धोखा हो सकता है। अतः मई में आपको सावधानी रखनी है। साथ में जो आप शनि चालीसा का पाठ जनवरी में प्रारंभ कर चुके हैं वह रोजाना आपको उसी भाव से करना है। हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान करना है। जून की बात करें तो राहु तो आपकी कुंडली में अर्थात आपकी राशि में पूरे वर्ष रहना ही है। साथ में गुरु की दृष्टि जो थी वह भी हट जाती है जून में आकर के। तो यहाँ पे आपको साझेदारी में हानि हो सकती है। साझेदारी में कोई भी काम शुरू न करें और विभिन्न आर्थिक योजनाओं को लागू करने से पहले अपने बड़ों से, अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। और कुछ भ्रामक चीजें आपको विचलित कर सकती हैं, तो दूसरों की बात न माने, अपने अंतर आत्मा की सुने। अपने मन का भी नहीं सुनना है, अंतर आत्मा की सुने और जो आपकी आत्मा कहे वही फैसला करे। चाहे परिवार की बात हो, चाहे आपके कार्यस्थल की बात हो। साथ में आपको विशेष रूप से जून के महीने में आखिरी 3 या 4 दिन में गौशाला में जाकर के अन्न का दान करना है और कोई ना कोई वहां पे जलीय पदार्थ दान करना है, अर्थात तैलीय कह सकते हैं, लिक्विड आपको वहां पे दान करना है। दूध भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है। जल की कमी हो तो वहां जल से संबंधित कोई उपकरण आप दान कर सकते हैं। यह काम आपको जून में करना है। जुलाई की बात करें तो कारोबार मध्यम होगा, साधारण महीना रहेगा। रोजगार के लिए दौड़ धूप रहेगी, परंतु आपके पेट में विकार हो सकता है, गुप्त चिंता हो सकती है। मास के अंत में आपके घर में नया वाहन आ सकता है या पुराना नया खरीद बेच आप यहाँ पे कर सकते हैं जुलाई के महीने में। और आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कम से कम भी जो रोजाना आप शनि चालीसा का पाठ कर रहे थे उसके अंदर आपको इस समय 1 जुलाई से ही हनुमान चालीसा साथ में लेनी है। अगस्त की बात करें, राशि स्वामी शनि वक्री होने से बनते हुए कार्यों में आपके अड़चन हो सकती है। ड्राइविंग ध्यान से करें, चोट का भय हो सकता है। घरेलू समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तारीख 17 से सूर्य की शत्रु दृष्टि रहने से शत्रुओं से भय हो सकता है। व्यर्थ के खर्च बढ़ सकते हैं और रुके हुए जो कार्य है आपके वह भी पूर्ण होने के कगार पर आकर रुक सकते हैं। अतः आपको विशेष रूप से क्या करना है, अगस्त के महीने में आपको कार्य बंधन के लिए या मुक्ति बंधन के लिए कोई ना कोई हवन यज्ञ अपने घर पे करवाना है, ताकि जो आपके काम रुके हैं राम रक्षा स्तोत्र या रामचरितमानस की विशेष चौपाई के द्वारा आप हवन कराएं। इससे आपका जो कार्य रुका हुआ है वह चल पड़ेगा। सितंबर का महीना अर्थात सितंबर 9वें महीने को कहा जाता है, यह भी संघर्ष से परिपूर्ण रहेगा। कहने का भाव यह है कि साढ़ेस्ती का जो समय है वह लास्ट स्टेज पर चल रहा है। साथ साथ में आपको शनि का जो प्रभाव है वह देखने को मिलेगा, परंतु हम बार बार कहते हैं शनि उनको परेशान नहीं करता जो नेक नीति से काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। सितंबर की 18 तारीख से मंगल की शत्रु दृष्टि होने से आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मानसिक उत्तेजना बढ़ेगी, लेकिन उद्विग्नता रहेगी, अर्थात हर एक कार्य को लेकर दो मत आप हो सकते हैं। आय सामान्य रहेगी, खर्च के ऊपर कंट्रोल करें और उदर रोग, पेट रोग आपका पहले से जो चल रहा है वह बढ़ सकता है और फालतू की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। अतः आपको यह जो हवन हम बतला रहे हैं, कार्य बंधन जो रुका है काम उसको खोलने के लिए आप अवश्य कराएं। साथ में सितंबर के महीने में आपको कोशिश करनी है कि आप कहीं ना कहीं किसी अनाथ आश्रम में जाकर के वस्त्रों का दान करें। अब बात आती है अक्टूबर। अक्टूबर 10वां महीना है और 10वें महीने में दिवाली की खुशबू आने लगती है। राहु आपके लगन में आएगा, कम खर्च होगा, अर्थात खर्च पे यहाँ पे आकर के आपका कुछ कंट्रोल हो सकता है। और
कार्यों में फिर भी रुकावट जो बनी रहेगी, जिन्होंने पूजा करवाई या जिन्होंने जो यज्ञ हम बता रहे हैं वह करवा लिया, उनका काम अपने आप स्वतः ही राम जी की कृपा से बनेगा। व्यवसाय नौकरी में आपको संघर्ष उठाना पड़ सकता है, कोई भी काम करने से पहले आप विचार करें। नवंबर की बात करें तो गुरु की इस राशि पर दृष्टि होने से नवंबर आपका अच्छा जाएगा, अर्थात पूरे महीने पूरे साल मेहनत करने के बाद 11वें महीने में आपको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, आपके उत्साह में वृद्धि होगी, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे और भाग्योन्नति आपके यहाँ पे आकर के हो सकती है। और आप बहुत ही भक्ति भाव से नवंबर में आकर के कोई अच्छा काम आपके हाथ से होगा, किसी भी नेक स्थान पर आपको शामिल होने का या किसी बड़े मंदिर, किसी बड़े आयोजन, सामूहिक कोई भी कार्य है उसमें आपको भाग लेने का मौका प्राप्त हो सकता है। दिसंबर में 5 दिसंबर से राहु आपकी राशि से हट जाएगा, तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा और आने वाले 2027 में लाभ का ही योग आपको यहाँ पे दिसंबर जाता जाता दे करके जाएगा। भाग्य शुक्र भी आपके लिए शुभ रहेगा और सौंदर्य की वृद्धि होगी। जिनका रिश्ता नहीं बना है, दिसंबर में जाकर के उनके रिश्ते, शादी से संबंधित बातें तय हो सकती है। अतः उसके लिए आप सोच विचार कर फैसला लें और कोशिश करें कि पूरे साल जो आपने शनि चालीसा का पाठ किया है उसका दिसंबर में आकर के कोई शनि प्रसन्नता मंत्र द्वारा हवन यज्ञ करवा करके कहीं ना कहीं शनि मंदिर में या महाब्राह्मण को आप काले वस्त्र या काले जूते या कोई भी अच्छा ऐसा सामान हो जो घर में प्रयुक्त हो, जैसे तवा है, चिमटा है या कोई भी लोहे का विशेष औजार है, वो आप दान करें। इस प्रकार से आप 2026 को समझें। कोई प्रश्न हो तो आप, हम बार बार कहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और या आप व्हाट्सएप करें। जब भी समय मिलेगा उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।